हेलो एवरीवन एंड वेलकम। जीएसटी की अब न्यू रिटर्न्स आने वाली हैं, अपडेटेड रिटर्न्स। जो हम लोग अब अभी तक जो रिटर्न्स फाइल कर रहे थे उसी रिटर्न को अब अपग्रेड कर दिया जाएगा और उसमें कुछ नए चेंजेज होंगे। और ये एक्सपेक्टेड है कि ये 1 अक्टूबर 2020 से नया रिटर्न जो है वो आ जाएगा। एक तो रिटर्न, एक पुरानी रिटर्न जो चल रही थी, न्यू रिटर्न जिसमें टेस्टिंग चल रही थी, उसको अब नहीं लाया जाएगा, जिसमें R1 R2 इस तरह के रिटर्न्स थे, तो उसको स्क्रैप कर दिया गया है, अभी नहीं लाया जाएगा। उसके प्लेस पे ये जो आपका जो हम लोग भर रहे हैं अभी तक GSTR 1 3B, इसी रिटर्न को अपग्रेडेड वर्जन में किया जाएगा और फिर लाया जाएगा 1 अक्टूबर 2020 से। जो अपग्रेडेड वर्जन होगा उसमें कुछ इस तरह के चेंजेस होंगे, जैसे आपका स्टेटस ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR 3B बाय द सप्लायर। आपने किसी से सामान परचेज किया और उसका आप पेमेंट करके उसका इनपुट क्रेडिट लेते हैं रजिस्टर सप्लायर्स जब परचेज करते हैं। तो जब आप 2A ओपन करते हैं तो वहां पे आपको GSTR 1 जो सप्लायर ने फाइल किया है उसकी सबमिट की स्टेटस आपको दिखती है अभी। अब जो नया अपग्रेड होगा उसमें आपको ये भी पता लगेगा कि उस सप्लायर ने GSTR 3B फाइल किया है या नहीं किया है। और अगर GSTR 3B फाइल किया है तो आपको फिर ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्या होता था किसी किसी केसेस में कि कुछ लोग GSTR 1 फाइल करते जाते थे और फॉल्स उसमें इनवॉइसेस डाल के फाइल कर देते थे, GSTR 3B फाइल ही नहीं करते थे। उससे क्या होता था, जिसको उन्होंने सामान बेचा उसको तो वो इनपुट शो हो जाता था, बट जब इंक्वायरी होती थी तो उस इनपुट को हटा लिया जाता था, क्योंकि उस पर्सन ने GSTR 3B फाइल नहीं किया होता है। तो इस डिफिकल्टी को ख़त्म करने के लिए ये स्टेप लिया गया है कि जैसे ही आप GSTR 1 जहाँ पे आपको सबमिट दिखता है वहाँ पे आपको फाइलिंग स्टेटस 3B की भी आपको वहाँ दिखेगी कि उन्होंने फाइल की है या नहीं की है। जो सेकेंड है आपका स्टेटस ऑफ अमेंडमेंट ऑफ इनवॉइसेस विद द मंथ ऑफ अमेंडमेंट। जो इनवॉइस की अमेंडमेंट, अगर कोई इनवॉइस छूट जाती है हमें GSTR में 1 में, तो अभी अगर हम जब अमेंडमेंट करते हैं, अगर वो मंथली फाइल कर रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ में जब अमेंडमेंट करते हैं तो जिस मंथ में अमेंडमेंट करते हैं उसी मंथ में शो होता है, जबकि जिस मंथ का वो इनवॉइस है उस मंथ में शो होना चाहिए, सो दैट जो सामने जिसको इनपुट लेना है वो भी उस मंथ में लेके उसको रिकॉन्साइल करके क्लियर कर ले। तो अभी तक ये होता था कि जिस मंथ में हम फाइल करते थे GSTR 1 उसी मंथ में वो शो हो जाता था, बट अब से क्या होगा कि अगर कोई आपका इनवॉइस छूट गया GSTR 1 में और अब आप अमेंडमेंट के साथ GSTR 1 अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो जिस मंथ की वो इनवॉइस है उसी मंथ में वो शो होगी, ना कि जिस मंथ में आप फाइल कर रहे हैं GST उस मंथ में। तो ये भी एक अच्छा अमेंडमेंट है कि इसके थ्रू जो कॉम्प्लिकेसी थी वो खत्म हो जाएगी GSTR 1 की और रिकंसिलेशन की। थर्ड जो इसमें आएगा वो है स्टेटमेंट, न्यू स्टेटमेंट है ये फॉर्म GSTR 2B। अब GSTR 2B में आपको जैसे 2A में अभी आपको इनपुट क्रेडिट्स की डिटेल दिखती हैं, वैसे ही अब GSTR 2B आएगी जिसमें आपको इनपुट क्रेडिट क्या क्या आपको मिलने वाला है, क्या क्या नहीं मिलने वाला है, और ये आपको जनरेट करके डिपार्टमेंट आपको मंथली बेसिस पे आपको मेल करेगा आपके रजिस्टर्ड मेल पे, सो दैट कि आप वहां से चेक कर लें कि आपका 2A और 2B में दोनों को मिला लें और मैच कर लें, और जो आपके पास इनवाइसेस जो आपने परचेज किए हुए हैं क्या उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। 2B में आपको ये सारे के सारे डिटेल्स रहेंगे सिस्टमेटिक मैनर में, उसमें आपको सारा जो क्रेडिट अवेलेबल, इनपुट क्रेडिट आपको अवेलेबल है वो मिलेगा, जो आपके लिए नहीं है वहाँ पे मेंशन रहेगा कि इसका आप इनपुट नहीं ले सकते हैं। और यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे एक और ऐड किया गया है कि इंपोर्ट के केस में भी अगर आपका इनपुट है या इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में भी आपका इनपुट क्लेम करना है तो वो भी उस 2B में आपको शो हो जाएगा। और ये 2B क्या होगा, 2B से आपको 3B में अपने आप ही डेटा चला जाएगा, इनपुट का डेटा जो है आपका 2A का 3B में अपने आप ही जाने वाला है।
रिफ्लेक्शन ऑफ इनपुट क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड ऑन इम्पोर्ट, जो मैंने कहा कि 2B में जो आपका ये जीएसटीआर न्यू 2B आएगा, उसमें इम्पोर्ट पे भी अगर आपको जो जीएसटी का इनपुट मिलना है वो भी वहाँ पे शो हो जाएगा, जो कि अभी तक नहीं था। अभी तक सिर्फ आप रजिस्टर्ड सप्लायर से लेते थे, वही शो होता था। अब आपके इम्पोर्ट के भी वहाँ पे इनपुट दिखेंगे। लिंकिंग ऑफ जीएसटीआर 1 विथ जीएसटीआर 3B, ये एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी होती थी कंप्लायंस केस में, और जिन्होंने इनपुट लिया है उनके केस में ज़्यादा हो जाता था कि अगर जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B मैच नहीं होती थी तो जिन्होंने इनपुट लिया है अगर उनको फॉल्स इनपुट चला गया है तो उनको ज़्यादा परेशानी हो जाती थी, और जो फाइल करते थे उनके लिए भी परेशानी रहती थी कि हमने जीएसटीआर 1 में कुछ और डाला, जीएसटीआर 3B में कुछ और डाल दिया, वो मैच नहीं होता था। लेकिन अब ये दोनों लिंक हो जाएगा और जीएसटीआर 3B में आपका जीएसटीआर 1 में जैसे ही डेटा आप डालेंगे वहाँ से ऑटो आपका कैलकुलेट होके वहाँ पे डेटा चला जाएगा, और जीएसटीआर 1 और 3B लिंक हो जाएगी। अगर आप क्वार्टरली भर रहे हैं तो उस क्वार्टर के जीएसटीआर 3B तीनों मिलाकर और जीएसटीआर 1 को मिलाकर आपके सेल्स दोनों मैच होने चाहिए। लिंकिंग ऑफ 2A एंड 2B विथ फॉर्म 3B जीएसटीआर 3, जैसा मैंने पहले कहा कि जो जीएसटीआर 2B आएगी या 2A जो अभी जहां हम इनपुट देख रहे हैं इनको लिंक कर दिया जाएगा जीएसटीआर 3B से, और इसका जो इनपुट क्रेडिट का डेटा है वो जीएसटीआर 3B में आपको ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएंगे। प्रोविजनल समरी ऑफ जीएसटी लायबिलिटी, जब आपका जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2A 2B से डेटा आपके जब जीएसटी 3B में आ जाएगी, जीएसटीआर 3B में जीएसटीआर 1 क्या हुआ आपका आउटवार्ड सप्लाई का डिटेल, और जीएसटीआर 2B क्या हो गया आपका इनवार्ड सप्लाई का डिटेल। यानी कि जो आप जब जो अभी तक हम लोग करते आ रहे थे जीएसटीआर 3 में हम लोग मैनुअली डेटा पुट करते थे, अब वो क्या होगा वो ऑटोमेटिकली डेटा आपका आ जाएगा, और वहां पे फिर आपकी प्रोविजनल समरी जीएसटी लायबिलिटी की बन जाएगी जीएसटीआर 3B में। अब इसमें अगर आपको कोई चेंजेज करने हैं, कोई अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए ऑप्शन रहेगा, और आपको लग रहा है कि कुछ डेटा नहीं आई है या जीएसटीआर 2B में कुछ इनवॉइसेस के डिटेल्स नहीं आए हैं तो आप जीएसटीआर 3B में उसको अमेंड भी कर सकते हैं जीएसटीआर 3B को, क्योंकि इसीलिए इसका नाम प्रोविजनल दिया गया है, प्रोविजनल समरी, सो दैट कि आपको लगता है कि कुछ इसमें चेंजेस करने हैं तो आप इसको चेंजेस करके उसके बाद आप इसको फाइल कर लेंगे। तो ये जो थी नई आपकी रिटर्न आने वाली है जीएसटीआर कि उसमें ये सारे चेंजेज आने वाले हैं। होपफुली जिस तरह से चेंजेज हैं उस तरह से अगर आएंगे तो प्रोफेशनल और कंसल्टेंट के लिए बहुत आसान हो जाएगा काम। दूसरा जो एसएससी हैं उसके लिए थोड़ा सा चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता था कि जीएसटीआर 1 छूट जाती थी बहुत से लोगों की और वहाँ पे इनवॉइसेस नहीं डालते थे। बहुत सारे लोग क्या होता था इनपुट के लिए परेशान होते थे, सामने वाला सप्लायर आपको इनपुट नहीं दे रहा होता था या जीएसटीआर उसने फाइल ही नहीं किया, तो उस केसेस को उसमें थोड़ा सा उसमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो आपको ये आपका जीएसटीआर 3B से मैच नहीं करेगा और फिर आपको फिर नोटिस आ सकती है और उस केस में फिर पेनल्टी और इंटरेस्ट वो सब लग सकता है। तो ये एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का कि जीएसटीआर 3B अब ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। होपफुली कि ये एक अच्छे से तरीके से हो और हम लोग आसानी से अब जीएसटी भर पाएं। और भी टैक्सेस के जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है ऑप्टिमस एडुकेटम लर्निंग स्टूडियो। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप मेरे इन दोनों नंबर में से किसी पे भी क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू।